नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर आज अगर चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार यहां पर लोकसभा चुनाव में बन सकती है, इसको लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और देश के मिजाज को लेकर यहां पर सी वोटर इंडिया टुडे का जो सर्वे है उस आधार पर अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर सर्वे के आंकड़े लेटेस्ट और सबसे ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ये जुलाई और अगस्त का सर्वे है और इस आधार पर जो आंकड़े हैं उस आधार पर किसकी सरकार, एनडीए या फिर महागठबंधन एनडीए फिर सरकार बनाएगा या फिर इंडिया गठबंधन यहां पर वापसी करेगा, क्योंकि कई राज्यों में सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। अगर बात किया बिहार को लेकर तो बिहार में कांग्रेस की 4 सीटों में 2 सीटें यहां पर प्लस हो सकती हैं और 2 सीटें यानी यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को बिहार के अंदर 2 सीटों का फायदा मिल सकता है। तो कर्नाटक में यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है और यहां पर मध्य प्रदेश में भी यहां पर 2 सीटों का फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में यहां पर जो है करीब 8 सीटों का फायदा मिलता नजर आ रहा है। राजस्थान में यहां पर 4 सीटें और तेलंगाना में 1 लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने दम पर, जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात किया तो किन राज्यों में सीधे फायदा मिलेगा और कहां कितना नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। तो देश के मिजाज को लेकर यहां पर इंडिया टुडे सी वोटर का सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। अगस्त माह का ये सर्वे है और इस सर्वे में कई बड़े सवाल पूछे गए हैं। और कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा नेता कौन नजर आ रहा है, कांग्रेस किसके नेतृत्व पे आगे बढ़ सकती है, तो राहुल गांधी को ही, जिसका से भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद यहां पर बिहार में भी यहां पर बात किया तो वोट को लेकर जिसका से यहां पर जो यात्रा की है उसके बाद काफी हलचल है। राहुल गांधी को 38% लोग माने कांग्रेस के लिए अच्छे नेता है और सचिन पायलट को 9%, प्रियंका गांधी को 7%, यहाँ पर शशि थरूर को 5% और खड़गे को 3% लोग यहाँ पर कांग्रेस के लिए अच्छा नेता यहाँ पर मानते हैं। यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल है उसमें अगर बात किया तो एक और बड़ा सवाल था कि सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश के अंदर कौन नजर आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ 36% लोगों का मानना है कि सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे हैं। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से 13% और चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 7% लोग इन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। जबकि छोटे राज्यों में पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग यहाँ पर सिक्किम के जो मुख्यमंत्री उनको 54% लोग यहाँ पर जो छोटे राज्य वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं यानी पसंद कर रहे हैं। खेमा खाड्डू यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश 42% लोग यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर माणिक साह त्रिपुरा 40% लोग यहाँ पर जो है छोटे राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर इनको पसंद करते नजर आ रहे हैं। जबकि देश की मिजाज को लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छा कहने वाले 34% लोग हैं और अच्छा कहने वाले करीब यहाँ पर 24% लोग हैं। औसतन आंकड़ा जो है 13% है। खराब कहने वाले 13% और बहुत खराब कहने वाले यहाँ पर 14% लोग आ जाते हैं। देश की मिजाज को लेकर अगला जो बड़ा सवाल था इंडिया टुडे सी वोटर का कि पहलगाम हमले पर ऑपरेशन सिंदूर कैसा जवाब, इस पर 55% लोग इसे एक मजबूत यहाँ पर जवाब के तौर पर देख रहे हैं, पर्याप्त है 15% और कमजोर रहा इस पर जो है 21% लोगों की राय सामने आई है। जबकि पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अगर आज चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल में तो किसे कितना फायदा किसे कितना नुकसान हो सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में 29 सीटें टीएमसी को, 1 सीट कांग्रेस तो 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और फरवरी 2025 में जो आंकड़ा आया उसमें 30 सीटें टीएमसी यानी 1 सीट का फायदा, कांग्रेस को 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट का नुकसान दिखाया गया था। लेकिन अगस्त का जो सर्वे उसमें 31 सीटें टीएमसी, यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, यानी टीएमसी को करीब 2 सीटों का फायदा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलने वाला है। जबकि अगला बड़ा सवाल था इंडिया टुडे सी वोटर का, यहाँ पर बात की जाए तो क्या इंडिया गठबंधन जारी रहना चाहिए, क्योंकि जिससे लगातार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी करते नजर आए हैं और इसमें कई यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी उनका समर्थन भी उनको हासिल हुआ है। तो अगस्त 2025 में 63% लोगों का मानना था कि यहाँ इंडिया गठबंधन यहाँ पर जो है जारी रहना चाहिए, विपक्ष भी यहाँ पर मजबूत होना चाहिए। और फरवरी 2025 में आंकड़ा और बढ़ा है, 65% लोगों का मानना कि इंडिया गठबंधन जो है वो जारी रहना चाहिए, नहीं कहने वाले 25% है। और यहाँ पर फरवरी 2025 था आंकड़ा, तब यहाँ पर करीब आंकड़ा 26% के करीब था। तो अगस्त में आंकड़ा और फरवरी में लगभग बराबर ही है। तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल था, इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन हो सकता है, इंडिया गठबंधन कौन चेहरा
यहाँ पर नेतृत्व कर सकता है। तो राहुल गांधी यहाँ पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है 28% लोगों का मानना है। ममता बनर्जी को 8% और अखिलेश यादव को 7% लोगों का मानना है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। एनडीए सरकार की बड़ी विफलताएं क्या रही हैं, इस पर देखिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या यहाँ पर युवाओं के सामने है और इस पर 27% लोगों का मानना है कि एनडीए सरकार की ये बड़ी विफलता है, जो रोजगारी या बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। इसके अलावा यहाँ पर मूल्य वृद्धि, यहाँ पर मुद्रास्फीति भी 21% लोगों की समस्या रही है, विफलता है इस पर। आर्थिक विकास 7% और सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों में भय 6% और महिला सुरक्षा 5% लोगों का मानना है। जबकि देश के मिजाज को लेकर यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर का अगला जो बड़ा सवाल था, उसमें सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन कैसा है, तो बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि संतुष्ट या बहुत संतुष्ट कहने वाले 52% लोग हैं। असंतुष्ट या बहुत असंतुष्ट यानी 27%। इस आंकड़े में एनडीए आगे निकल जाता है। जबकि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर लोग बेहतर चेहरा किसे देखते हैं, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर 52% लोग मान रहे हैं कि बेहतर चेहरा है और राहुल गांधी यहाँ पर 25%, यानी यहाँ पर जो है दुगने से भी ज्यादा अंतर यहाँ पर नजर आता है। इंडिया टुडे सी वोटर का जो सर्वे है उसमें अगर बात की जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें इस समय मिलती नजर आ रही हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद किसको कितना फायदा मिल रहा है, तो 99 सीटें कांग्रेस को मिली 2024 में और फरवरी में आंकड़ा यहाँ पर 78 सीट था और अगस्त 2025 में आंकड़ा कांग्रेस का 97 सीट, यानी कांग्रेस उसी आंकड़े के आसपास इस समय नजर आ रही है। सीटें एनडीए की बढ़ती नजर आ रही, 240 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 281 सीटें यहाँ पर बात की जाए तो फरवरी में और आंकड़ा 260 के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। यानी इंडिया टुडे डिस्ट्रीब्यूटर का जो सर्वे उस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है, करीब 20 से 25 सीटों का यहाँ पर फायदा मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तो कितनी सीटें किसके पक्ष में समझ जाती नजर आ रही हैं, जो इंडिया टुडे सी वोटर का लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आया है। तो 293 सीटें यहाँ पर जो है एनडीए के पास थी लोकसभा चुनाव 2024 में और एनडीए के पास अगर आज चुनाव होते हैं अगस्त के माह में जो चुनाव होते थे तो यहाँ पर 324 सीटें यहाँ पर उनके पक्ष में जा सकती थी। और अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन को 234 सीटें और अगस्त माह में अगर ये जो कह सकते हैं कि चुनाव होते तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को करीब 208 सीटें मिल सकती हैं। यानी सीधे तौर पर बात किया तो एनडीए का पलड़ा यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भारी नजर आ रहा है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर अगला लोकसभा चुनाव किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, कौन किस पर भारी होगा, इसको लेकर अपने रखते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।